अनोखा सा प्यार। बहुत समय बाद पूजा अपने गांव आई। अपने गांव की गलियों को पार करते हुए जब वो गुजर रही थी तो उसकी आंखों में बचपन का अलहड़पन और किशोरावस्था की मस्ती नाचने लगी। वो अपने गांव आना लगभग बंद कर चुकी थी क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे दूसरे आदमी से करा दी जो उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था और जिसके बदले उन्हें मोटी रकम भी मिली। बस वो चुपचाप ये शादी निभाती गई। लेकिन आज बरसों बाद जब अपने गांव बसने आई तो अपने प्रेमी को मिले बिना मन ही नहीं मान रहा था। उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए जहां आकाश का घर था। कोई है क्या यहाँ? खटखटाती है और फिर से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा धक्के से खुल जाता है। भीतर एक खटिया पर बूढ़ा सा आदमी लेटा हुआ था। वो देखती है ये तो उसका आकाश ही है। क्या हालत कर ली है? आकाश पहचाना, मैं हूँ पूजा, तुम्हारी पूजा। आज बरसों बाद उसे देखकर आकाश ने कुछ देर तो पहचाना ही नहीं। बरसों बाद गांव तुम्हारा प्यार ही खींच लाया, मैं तुम्हारी सुध लेने ही आई हूँ। आकाश केवल उसे ताकता रह गया। वर्षों तक हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा ताकि हमारी गृहस्थी में कोई आंच न आए। पर आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा दिल किया कि मरने से पहले तुमसे मिल लूं। पलंग पर पड़ा आकाश धीरे धीरे आंखें बंद करता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। पूजा पूछती है, आकाश तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? ऐसी गंदगी में क्यों सोए हो? क्या तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं है? नहीं पूजा, मेरा कोई नहीं है। माँ और बहन भी समय के साथ साथ छोड़कर चली गई। मैंने विवाह नहीं किया पूजा, तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का हाथ नहीं थामूंगा। क्या कह रहे हो आकाश? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहना, मैं भी खुश रहूंगा। ये कैसी खुशी है? हाँ बताओ, ये कैसी खुशी है? आकाश हौले से मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबा देता है। क्यों तुमने पूरा जीवन अकेलेपन में काट दिया? मुझे एक बार तो मिलकर कह देते, शायद मैं लौट आती। नहीं पूजा, मैं नहीं चाहता था कि समाज में तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहे। मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर लोगी। मेरा क्या है, माँ ने बहुत ख्याल रखा, फिर बहन ने, अब आसपास के लोगों ने खाना पीना देकर मेरी इस हालत में भी मेरा साथ दिया। कभी कभी लगता है वक्त आ गया है। नहीं, ऐसा मत कहो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरा इलाज करा लेंगे। हाँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं चलकर बाहर जा सकूं। चलो आकाश, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाकर तैयार करूंगी। ये कहकर धीरे धीरे पूजा आकाश की बाह पकड़कर उठाती है और आकाश के घर के बाहर बने खुले बाथरूम में उसे बड़े प्रेम से नहलाकर साफ करती है। दोनों की बूढ़ी आंखों में बचपन से लेकर जवानी के सारे दृश्य घूम जाते हैं। जब दोनों ने बहुत सारा समय एक साथ इसी तरह बिताया था, लड़कपन में एक दूसरे को खूब भिगोया और खेला। क्या होली, क्या दिवाली, सब साथ ही मनती थी। गांव वाले फुसफुसाहट करते पर आकाश की माँ पूजा को बड़ा पसंद करती थी। लेकिन पूजा के भाइयों को मंजूर नहीं था कि पूजा किसी दूसरी जात वाले लड़के से घुले मिले और शादी करे। वह तो बस अपनी बिरादरी का ही वर चाहते थे जो उनको पूजा के बदले पैसा भी दे और बिरादरी में नाक बिना कटे ये बला टले। फिर पूजा से 3 गुनी उम्र वाले आदमी से उसे बांध दिया जो 10 वर्ष तक भी साथ न निभा पाया और स्वर्ग से धार गया। भाइयों ने कभी मुड़कर न देखा। पिताजी तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। जब वो 16 की हुई तो माँ भी चल बसी। वो जीती तो शायद कभी बुलाती भी। पूजा ने अपने 2 बच्चे बड़े किए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया। वे उसे अपने साथ रखना चाहते थे किंतु वह अब आजादी चाहती थी। उनका विवाह करने के बाद उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर रहेगी। लेकिन अब आकाश से मिलने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि अब दुनिया कुछ भी कहे, बची हुई जिंदगी वह आकाश के साथ ही बिताएगी। वो पूछती है, आकाश अपनी पूजा से ब्याह रचाओगे? आकाश ने कहा, एक शर्त है। हाँ, मैं तो सब शर्तें मानने को तैयार हूँ। बोलो तो, तुम मुझे रोज ऐसे ही नहलाओगी? दोनों जोर जोर से हंसते हैं। फिर क्या था, उनका अनोखा प्यार उस मोड़ पर आ मिला जहाँ लोग जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।